हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। आज एल्डरली हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन सीरीज में हम बात करेंगे बड़े बुजुर्गों में होने वाली खून की कमी के बारे में, जिसे कि हम अनीमिया की बीमारी भी बोलते हैं। इस बीमारी के बड़े बुजुर्गों में होने के क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, खून की कमी से उनके शरीर पे क्या क्या नुकसान होता है और हमें किन कंडीशंस में अनीमिया की बीमारी को एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना पड़ता है। आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ओल्ड एज में खून की कमी होने के क्या कारण हैं। जो दो सबसे बड़े कारण हैं, उनमें सबसे पहला कारण है कि अगर हमारे बड़े बुजुर्ग किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस बीमारियों की वजह से भी उनके शरीर में खून की कमी हो सकती है। लिवर या किडनी की बीमारी का होना, अगर उनकी आंतों में किसी तरह की सोजिश है जिसे कि हम इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं, जिनमें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज है, अगर उनके पेट में अल्सर्स हैं, उनके पेट के किसी पार्ट में किसी तरह का कोई कैंसर है, इसके अलावा अगर उन्हें गठिए की शिकायत है जिसे कि हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, ये सब बीमारियां अनीमिया का कारण बनती हैं। इसके अलावा कई पेशेंट्स में थायराइड की कमी की वजह से भी अनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है खून की कमी का, वो है आयरन की डेफिशिएंसी होना। आयरन डेफिशिएंसी के कई कारण होते हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस उम्र में जो अनीमिया के और कारण होते हैं उनमें है विटामिन B12 की कमी होना, फॉलिक एसिड की कमी होना, अगर हमारे शरीर में आंतों में किसी तरह की ब्लीडिंग हो रही है उसकी वजह से भी अनीमिया हो जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसे कि हम माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम बोलते हैं। ये एक तरह का कैंसर होता है जिसमें कि हमारी बोन मैरो नॉर्मल सेल्स की बजाय एबनॉर्मल सेल्स बनाती हैं। ये एबनॉर्मल सेल्स ये हमारे शरीर में और बोन मैरो में इनकी मात्रा बढ़ जाती है और ये हमारे शरीर के नॉर्मल सेल्स को कम करना शुरू कर देते हैं। इन बीमारियों की वजह से भी हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें हमारा बोन मैरो अच्छे ढंग से ब्लड नहीं बना पाता, ब्लड बहुत ही कम मात्रा में बनता है, जिसकी वजह से भी शरीर में अनीमिया होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि थैलेसीमिया, ये बचपन से ही हमारे शरीर में ये बीमारी होती है जो कई बार बड़े बुजुर्गों में अनीमिया का कारण बनती है। कुछ मेल पेशेंट्स में टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से भी अनीमिया हो सकता है। ये जो अनीमिया है ये बड़े बुजुर्गों में बहुत ही कॉमन होता है और कम से कम 10% लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है उनमें अनीमिया की शिकायत देखी जाती है और कम से कम 80% लोगों में हम अनीमिया का कारण ढूंढ सकते हैं और उसे ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में कुछ ऐसे कैंसर्स भी हैं जो अनीमिया का कारण बन सकते हैं। इन कैंसर्स में लुकीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा मेन कारण हैं। ये जो कैंसर्स होते हैं ये हमारी बोन मैरो को इन्वॉल्व करते हैं और बोन मैरो वो चीज है जहाँ पे कि हमारा ब्लड बनता है। जब ये बोन मैरो इन्वॉल्व होती है इन कैंसर्स की वजह से, तब भी हमारे शरीर में खून की कमी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे कैंसर्स भी होते हैं जो हमारी बोन मैरो में स्प्रेड करते हैं। इन कैंसर्स में ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही कॉमन है। ये कैंसर्स भी अनीमिया का एक कारण बनते हैं। अगर हम अनीमिया के लक्षण की बात करें तो अनीमिया का जो सबसे बड़ा लक्षण है वो है थकान होना, कमजोरी होना, हमारा सांस फूलना, हमें धड़कन होना, हमारी धड़कन आगे पीछे होना। इसके अलावा खून की कमी की वजह से हमें सिर दर्द हो सकती है, हमारा चेहरा पीला पड़ सकता है, बीपी का कम होना। लेकिन ये बीपी उन लोगों में ज्यादातर कम देखा जाता है जिनमें अनीमिया का कारण शरीर से ब्लड का लॉस होता है। इसके अलावा हमें चक्कर आ सकते हैं, हमारी छाती में दर्द हो सकती है, हमारे हाथ पैर ठंडे रह सकते हैं, हमारी टांगों बाजुओं में दर्दें हो सकती हैं। जैसे जैसे अनीमिया बढ़ता रहता है इसके हमारे शरीर पे कई तरह के नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। अनीमिया की वजह से हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है जिससे कि पेशेंट्स को हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनीमिया वाले पेशेंट्स में हार्ट अटैक होने के चांसेस भी बाकी लोगों के मुकाबले में ज्यादा होते हैं। अनीमिया की वजह से हमारा स्टेमिना कम हो जाता है, हमारा घूमने फिरने में हमें मुश्किल हो सकती है और हम बहुत ही लो फील कर सकते हैं। जिन लोगों को अनीमिया होता है उनमें गिरने के चांसेस और उनके फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बाकी लोगों के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अनीमिया की वजह से हमें कंफ्यूजन हो सकती है, हमें डिप्रेशन हो सकता है, हमारा कॉग्निटिव डिक्लाइन भी होता है, मतलब कि हमारी मेमोरी कम हो सकती है, हमें नई चीजें सीखने में दिक्कत आ सकती है, हमारे डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी, हमारी कैलकुलेशन करने की एबिलिटी, हमारी जजमेंट की एबिलिटी, इन सब पे भी नुकसान होता है। अगर हम अनीमिया की सिवियरिटी की बात करें, अगर हमारा ब्लड नॉर्मल से कम है
और हमारा हीमोग्लोबिन 10 ग्राम पर सेंट तक है तो हम इसे माइल्ड एनीमिया बोलते हैं। अगर हमारा हीमोग्लोबिन 8 से 10 तक है तब हम इसे मॉडरेट एनीमिया बोलते हैं। अगर हमारा हीमोग्लोबिन 6 से लेके 8 ग्राम पर सेंट तक है तब हम इसे सीवियर एनीमिया बोलते हैं। अगर हमारा हीमोग्लोबिन 6 या 5 से कम हो जाता है तब हम इसे लाइफ थ्रेटनिंग एनीमिया बोलते हैं। ऐसे पेशेंट्स में हार्ट फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं और उनकी डेथ भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, किस सिचुएशंस में हमें एनीमिया को एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना पड़ता है? अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम है, ये 8 से कम जा रहा है और हमें बहुत ज्यादा थकान हो रही है, हमारा सांस फूल रहा है, हमारी धड़कन बढ़ रही है और हमें काले रंग की लैट्रिन आ रही है, तो इन कंडीशंस में हमें एनीमिया को इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना पड़ता है। आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाएं और एनीमिया का ट्रीटमेंट लें। अब मैं आपको बताऊंगा ओल्ड पेशेंट्स में एनीमिया का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है, जिसे कि हम आयरन डेफिशिएंसी बोलते हैं, वो किस वजह से होती है और हमें इसमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ओल्ड पेशेंट्स में आयरन डेफिशिएंसी होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारे पेट से ब्लीडिंग का होना। ये ब्लीडिंग हमारे पेट में होने वाले अल्सर्स की वजह से हो सकती है, अगर हमारी आंतों में कुछ डाइवर्टिकुलास बने हैं उसकी वजह से हो सकती है, हमारे आंतों की सोजिश की वजह से हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, तब भी आपके पेट से ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको पाइल्स की शिकायत है, आपको फिशर्स की शिकायत है, आपकी आंतों में किसी तरह का कोई कैंसर है, उसकी वजह से भी आपके पेट में ब्लीडिंग हो सकती है और इसकी वजह से आपके शरीर में आयरन की कमी होने की वजह से अनीमिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो ज्यादातर हम ओल्ड एज में ले रहे होते हैं, वो भी अनीमिया का एक बड़ा कारण बनती हैं। इन दवाइयों में जो सबसे कॉमन दवाइयां हैं वो हैं ब्लड थिनर। कई पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही होती है तो ऐसे में डॉक्टर उनको ब्लड थिनर देते हैं, या कई पेशेंट्स लंबे समय से पेन किलर्स ले रहे होते हैं। इन दवाइयों की वजह से भी हमारे आंतों में धीरे धीरे ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी और अनीमिया होता है। कई ओल्ड पेशेंट्स जो हेल्दी डाइट नहीं ले पा रहे हैं, उसकी वजह से भी उनको अनीमिया हो सकता है। तो जब भी आपको ओल्ड एज में अनीमिया होता है, डॉक्टर आपको आयरन डेफिशिएंसी के लिए चेक करता है और आयरन डेफिशिएंसी के होने वाले कारणों के लिए भी आपकी स्क्रीनिंग की जाती है। इन सब कारणों में जो सबसे बड़ा कारण है वो है ओल्ड एज में कैंसर का होना। तो डॉक्टर आपको हमेशा इस चीज के लिए चेक करता है कहीं आपके पेट में या आपको इस तरह का कोई कैंसर तो नहीं है जिसकी वजह से आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।